सबको जय यीशु की जय यीशु की। भाइयों बहनों, फिर एक बार प्रभु ने हम सबों के लिए यह संदर्भ दिया है, समय दिया है कि हम अपने जीवन के लिए आज के दिन में फिर एक बार प्रभु के सानिध्य में बैठते हुए, प्रभु की उपस्थिति में आते हुए, प्रभु का वचन को सुनते हुए हम रिचार्ज हो जाएं, प्रभु की आशीष ग्रहण करें, प्रभु से बल प्राप्त करें, प्रभु से कृपा और अनुग्रह प्राप्त करें। श्रोत ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 में इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वह मनुष्य, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता है और दिन रात उसका मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया। यानी कि जो व्यक्ति प्रभु के साथ, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, वो जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश होगा। इसलिए आइए भाइयों बहनों, मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के दिन में फिर एक बार इस प्रार्थना में, आराधना में, प्रभु के वचन को सुनने के लिए यीशु बुला रहा नामक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत है इस आराधना प्रार्थना में शामिल होने के लिए। आइए हम आराधना के गीत गाएं। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, 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 आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति।
चंगा करने वाले प्रभु आराधना, छुटकारा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा करने वाले प्रभु आराधना, छुटकारा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा करने वाले यीशु आराधना, छुटकारा देने वाले यीशु आराधना, चंगा करने वाले यीशु आराधना, छुटकारा देने वाले यीशु आराधना, आराधना 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 आराधना, एक साथ आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। शक्ति देने वाले यीशु आराधना, भक्ति देने वाले यीशु आराधना, शक्ति देने वाले यीशु आराधना, भक्ति देने वाले यीशु आराधना, आराधना 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 आराधना, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, गाइए आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 आराधना, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, गाइए आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। करुणा देने वाले प्रभु आराधना, कृपा देने वाले प्रभु आराधना, करुणा देने वाले प्रभु आराधना, कृपा देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 आराधना, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना
तेरी आराधना महिमा स्तुति महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति गाइए आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना 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 गाइए आराधना आराधना गाइए आराधना 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 महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति हालेलुया आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति गाइए आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आनंद गाइए आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति हालेलुया 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 परम पावन संस्कार में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर विराजमान है। वो चंगाई देने वाला प्रभु है, स्वास्थ्य देने वाला प्रभु है, जीवन देने वाला प्रभु है, शांति देने वाला प्रभु है, छुटकारा देने वाला प्रभु है, हम सबों को माफ करने वाला प्रभु है, शांति देने वाला प्रभु है, खुशियां देने वाला प्रभु है। प्रभु हम सबों को खुशियां देना चाहता है, शांति देना चाहता है, जीवन देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है। इसलिए आइए हम सभी प्रभु का जीवंत वचनों को सुने, प्रभु के प्यार भरे संदेश को सुने। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करता है और जीवन के रहस्यों को प्रभु अपने वचनों के द्वारा प्रकट करता है। इसलिए प्रभु का वचन इस वक्त हम सभी सुने। प्रभु का वचन है आज के दिन में संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 49 से 49 और 50। लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 49 और 50। इस प्रसंग को बड़े ध्यान से सुने, विश्वास से सुने। यहां पर लिखा है, यीशु यह कह रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से कोई यह कहने आया, आपकी बेटी मर गई है, अब आप गुरुवर को कष्ट ना दीजिए। किंतु यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए और वह चंगी हो जाएगी। प्यारे भाइयों बहनों, छोटा सा प्रसंग है। दो अलग अलग प्रकार की बातें यहां पर बताई गई हैं। एक बात इंसानों के द्वारा बताई हुई बात, दूसरी बात ईश्वर ने बताई हुई बात। इंसान ने बताई हुई बात कौन सी है? सभागृह के अधिकारी के यहाँ से कोई यह कहने आया। एक व्यक्ति आया और क्या कहता है?
आपकी बेटी मर गई है, अब आप गुरुवर को कष्ट ना दीजिए। इंसानों के द्वारा आई हुई बात, ये किसके लिए कहा गया है? जायरुस नामक अधिकारी से कहा गया। क्यों? क्योंकि जायरुस नामक अधिकारी की 12 साल की एकलौती बेटी थी, वो मर गई थी। पहले वो मरने को थी। उस वक्त जायरुस नामक अधिकारी ईसा के पास आता है, उन्हें दंडवत करते हुए उसको अपने घर बुलाता है ताकि प्रभु उस बेटी पर हाथ रखें, और इसका विश्वास था अधिकारी का कि वो ठीक हो जाएगी, चंगी हो जाएगी। अब रास्ते में ही थे प्रभु, उस वक्त संदेश आया, अधिकारी के यहाँ से संदेश आया। और संदेश क्या था? अधिकारी के एक नौकर हो सकता है, उसने आया एक कान में, अधिकारी के एक कान में यह बात बताई, आपकी बेटी मर गई है, अब आप गुरुवर को कष्ट ना दीजिए। आप यानी कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ भी पॉसिबल नहीं है, अब सारी कहानी खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। दुनिया की बातें, लोगों की बातें, नकारात्मक नेगेटिव वर्ड्स एंड थॉट्स फ्रॉम द पीपल very many times inspire our life, and we believe what people say. We find it difficult to listen to God and to believe His word. बहुत बार ऐसा होता है, लोगों ने जो कुछ भी कहा चुटके में विश्वास, भले ही 100% झूठ क्यों ना हो। अरे आपको पता है इसके साथ क्या हुआ? बड़े दिलचस्पी के साथ सुन भी लिया, 1 सेकंड में विश्वास भी किया लोगों की बात पर। उसने कहा, क्या कहा इस फलाना व्यक्ति के बारे में? मैं इसको सोचता था बहुत अच्छा है, उसने कहा तो सही, बिल्कुल सत्य है, विश्वास कर लिया। सरासर हो सकता सरासर झूठता हो, विश्वास आराम से। लोगों की बातों पर यूं ही विश्वास। अब यहां पर इस प्रसंग के माध्यम से प्रभु हमें सिखाता है कितना खतरा हो सकता है हम सबों को अगर हम लोगों की बातों पर विश्वास करने जाएं। बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है हम सबों को। अब इस अधिकारी की बात ही देख लीजिए। अधिकारी की बेटी, 12 साल की बेटी, जिससे वो बेहद प्यार करता था, उसको बचाने के सिलसिले में प्रभु के पास वो आया था। प्रभु से उसने विनती प्रार्थना की और प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी। प्रभु उसके घर जाने के लिए निकल पड़े थे। रास्ते में उसको संदेश आता है अधिकारी को कि अब तुम्हारी बेटी नहीं रह गई है, वो मर गई है, सारी कहानी खत्म हो गई है, अब गुरुवर को कष्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं, उनको बुलाने से क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। अगर वो अधिकारी अपने नौकर की बात को या लोगों की बात को या दुनिया की बात को सुनता और विश्वास करता, उसके अनुसार कार्य करता, बताइए क्या होता? क्या उसकी बेटी जी जाती? नहीं, उसकी बेटी कभी जिंदा नहीं होती। उसकी बेटी मर गई थी, हमेशा के लिए मर जाती। इस अधिकारी ने क्या किया? वो अधिकारी हमें सिखाता है अगर विश्वास करना हो तो ईश्वर की बातों में विश्वास करो, लोगों की बातों पर नहीं। लोग हो सकते हैं 100 में से 90 झूठ बोलते हो और हमें बताते हो यह सही है, जरूरी नहीं है। प्रभु ही सत्य है। प्रभु ने कहा मैं ही सत्य हूं, प्रभु का वचन सत्य है। वो सत्य पर विश्वास करो, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। झूठ पर विश्वास करोगे, झूठ बांध के रखेगा, जकड़ के रखेगा, जिंदगी बर्बाद कर देगा। सावधान रहें, सतर्क रहें। प्रभु का वचन कहता है स्रोत 186 में, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। ना तो शासकों पर भरोसा करो, ना निरे मनुष्य पर, प्रभु का वचन कहता है। ना कोई निरे मनुष्य पर भरोसा करो, ना कोई शासकों पर भरोसा करो, चाहे कितने बड़े बड़े वादे क्यों ना हो, कितने बड़े बड़े प्रॉमिस क्यों ना हो, भरोसा मत करो। भरोसा करना हो तो प्रभु पर भरोसा करो। धन्य है वह मनुष्य जब प्रभु पर भरोसा करता है।
प्रभु पर विश्वास करता है धोखा खाएगा। अगर कोई मनुष्य की बात सुन के विश्वास करेगा, मनुष्य की बात को सच मान के चलेगा, मनुष्य की बात को सुन के उसके अनुसार आचरण करेगा, धोखा खाएगा, गड्ढे में गिरेगा। अंधा मनुष्य किसी को रास्ता दिखाए, दोनों जाके गिरेंगे गड्ढे में, प्रभु ने कहा। इसलिए जो प्रकाश है, प्रभु ने कहा मैं हूं ज्योति, मैं हूं संसार की ज्योति, उस प्रभु की ज्योति में हम चलें, हम गड्ढे में नहीं गिरेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। बहुत सारे लोगों का कष्ट, पीड़ा, परेशानी, दुख, दर्द, तनाव, चिंता, मुसीबत आज के दिन में इस बात को लेकर है। लोगों ने विश्वास किया उस पर, लोगों ने विश्वास किया इस व्यक्ति पर, लोगों ने विश्वास किया उस व्यक्ति पर, लोगों ने विश्वास किया उस बाबा पर, लोगों ने विश्वास किया इस चीज पर। लोग दुखी हैं, दुखी हैं इस बात से, परेशान हैं, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में परेशान हैं। जिसकी बात नहीं सुननी, जिसकी बात नहीं माननी, वही कर बैठते हैं और उसके बाद रोते हैं, तड़पते हैं, विलाप करते हैं, परेशान होते हैं। प्रभु की बात सुन लीजिए। यहां पर देखिए इस प्रसंग में क्या बताया गया। एक कान में उस अधिकारी के एक कान में एक व्यक्ति उसका नौकर आके बताता है आपकी बेटी मर गई है, आप गुरुवार को कष्ट देने की कोई जरूरत नहीं। दूसरे कान में क्या बताया गया, तुरंत प्रभु बताता है किंतु यह सुनकर ईसा ने उससे कहा, जैसे ही एक कान में, उसके एक कान में एक व्यक्ति ने आके कहा आपकी बेटी मर गई है, सब खत्म है, कहानी खत्म हो चुकी है, प्रभुवार को गुरुवार को बुलाने की जरूरत नहीं, छोड़ो, कुछ नहीं हो सकता, नकारात्मक बातें। यह सुनकर ईसा ने दूसरे कान में, ईसा ने क्या कहा, दूसरे कान में ईसा ने कहा डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए और वह चंगी हो जाएगी। प्रभु ने उसको ये वचन दिया, जीवन देने वाला वचन, सकारात्मक वचन, पॉजिटिव वचन दिया। क्या कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए और वह जी जाएगी, चंगी हो जाएगी। अब फैसला इस व्यक्ति का, इस अधिकारी का, लोगों की बात को सुनना या फिर प्रभु की बात को सुनना। दोनों बातें उसने सुन ली, लोगों की बात सुन ली, प्रभु की बात सुन ली। लोगों की बातें नकारात्मक थी, प्रभु की बातें सकारात्मक। लोगों की बात मृत्यु की थी, प्रभु की बात जीवन की थी। अब जीवन और मृत्यु के बीच में फैसला करना इस व्यक्ति को, चाहे वो जीवन को चुन सकता है, चाहे मृत्यु को चुन सकता है, फैसला उसका होगा। यह व्यक्ति जीवन को चुनता है, यह व्यक्ति जीवन को चुनता है उस वक्त जब उसको बताया गया तुम्हारी बेटी मर गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, देयर इज नो होप, नथिंग कैन हैपन नाउ। वो बात सुनने के बावजूद यह व्यक्ति निर्णय लेता है, फैसला करता है, मृत्यु की खबर सुनने के बावजूद जीवन में विश्वास करता है, उस प्रभु में विश्वास करता है। प्रभु ने कहा डरिए नहीं, विश्वास कीजिए और तुम्हारी बेटी जी जाएगी। प्रभु की बात पर विश्वास करता, इसलिए वो प्रभु के साथ रहता है। अगर लोगों की बात पर विश्वास करता, क्या करता, तुरंत भागता वहां से, रोते विलाप करते हुए, तड़पते हुए, परेशान होते हुए भागता। वो भागता नहीं, प्रभु के साथ ही रहता है। उसने प्रभु की बात को सुन लिया, प्रभु की बात पर विश्वास किया, प्रभु की बात को ग्रहण किया, प्रभु की बात को मान लिया। वो डरा नहीं, उसने विश्वास किया। प्रभु ने कहा डरिए नहीं, बस बस विश्वास कीजिए और वह जी जाएगी, यानी कि तुम्हारी बेटी जी जाएगी। भले ही संदेश आया है मर गई है, दुनिया कह रही है अब वो जी नहीं सकती, दुनिया कह रही है अब कुछ भी नहीं हो सकता, प्रभु कहता है सब कुछ हो सकता है, डरिए नहीं। दुनिया की बात मानोगे कुछ नहीं हो सकेगा, लोगों की बात पर विश्वास करोगे कुछ नहीं होगा। लोग तुम्हारा उद्धारकर्ता नहीं है, उद्धारकर्ता प्रभु है। उद्धारकर्ता की बात को सुन लीजिए, उद्धार होगा। जो खुद ही डूबा हुआ है उसकी बात सुनोगे, तुमको भी डुबाएगा, वो तो डूबा हुआ है ही। प्रभु की बात सुन लीजिए।
प्रभु की बात पर ध्यान दीजिए, प्रभु की बात पर कान दीजिए। धन्य है वह मनुष्य प्रभु की बात सुनता है, जीवन आ जाएगा। कितने सुंदर संदेश प्रभु हमारे सामने रखता है आज के दिन में। हम विचार करें व्यक्तिगत रूप से, कितनी बात हम प्रभु की सुनते हैं, कितनी बात दुनिया को सुनते हैं। अगर ईमानदारी से हम इस बात पर विचार करेंगे, निश्चित रूप से हमें इस बात का एहसास होगा 90% बात हम सुनते हैं लोगों की जो कि नकारात्मक है, जिसके वजह से हमारे जीवन में तकलीफें हैं, परेशानी है, पीड़ा है, दर्द है, दुख है। हो सकता 10% या उससे भी कम बातें हम प्रभु की सुनते हैं। जीवन हम चाहते हैं, जो जीवन देने वाले की बात को सुने, जीवंत वचनों को सुने, जीवंत संदेश को सुने। क्यों हम उन बातों को सुनते हैं जो हमें जीवन प्रदान नहीं करता। मैं किसी लोगों के खिलाफ नहीं हूं। एक बार, हालांकि हो सकता बहुत बार मैंने पूछा युवा लोगों से, 2 तारे कानों में घुसाते हैं और दिन भर सिर हिलता रहता है, अकेले चलते आते हैं, उनका पता नहीं आगे क्या है क्या नहीं है, बस बिल्कुल खो जाते हैं उसमें। मैंने पूछा इसमें क्या है, ऐसी क्या बात है इतना तुम खो गए हो। कई बार लोगों को ये भी देखा मैंने, कहीं जाके दीवार में टकराते हुए, उनको होश ही नहीं, इतना कानों में दोनों तारें लगाई और जा रहे हैं और सिर हिलाते दीवार में टकराए। कहीं बार मैंने देखा साइकिल चला रहा और दूसरे कहीं बार जाके टकरा गया, कई बार देखा मैंने। तो मैंने पूछा ऐसी क्या बात है भाई, इस तारों में क्या आ जाता है, ऐसी क्या बात है कि तुम बिल्कुल अपनी होश हवास खो बैठते हो। तो उन्होंने कहा आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। तो मैंने तो कौन सी बात। तो कह रहे ये गाने हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। तो मैंने ज़रा कान में लगा के देखा, काफ़ी तकलीफ़ हुई मुझे। ज़रा कानों में लगा के मैंने देखा, काफ़ी तकलीफ़ हुई। तो मैंने सोचा इस प्रकार के गाने ये बच्चा सुनेगा, क्या ज़िंदगी में सफल होगा? कभी नहीं। दावे के साथ मैं कह सकता हूँ नहीं। जितनी नेगेटिव एनर्जी भर देंगे हम अपने आप में, अपने दिमाग में, अपने सोच में, अपने विचारों में, अपने भावनाओं में नकारात्मक एनर्जी भर देंगे और हम सोचेंगे सब कुछ अच्छा होगा हमारे साथ, कभी नहीं हो सकता। इंसान जो बोता है वही लुनता है। सारे के सारे नकारात्मकता में भर जाएंगे और हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, या लॉजिकल भी नहीं है। लेकिन चाहत हमारी कहाँ है? सब कुछ अच्छा होना चाहिए। उसका फीडबैक क्या, मतलब उसको अंदर फीडिंग करने का रिसोर्स क्या है? टोटली नेगेटिव है। नेगेटिव चीज़ों से हम फीड कर लेते हैं अपने आप को और सोचते हैं कि सब कुछ पॉजिटिव हमारे अंदर आ जाए, व्यक्त हो जाए। नहीं होगा। प्रभु की बात को सुन लीजिए। हम उसके खिलाफ नहीं है, उस गीतों के खिलाफ नहीं है, सुन लीजिए। लेकिन इस प्रभु के जीवन देने वाले वचनों का अनसुना ना करें। जीवन देने वाले वचनों का अनसुना ना करें। बहुत सारे लोगों को इंसान की बातों में विश्वास करना बहुत आसान होता है, उसकी तुलना में प्रभु की बातों पर विश्वास करना बहुत कठिन। क्या सबूत है, क्या प्रूफ है, ऐसा कैसा हो सकता है, वैसा कैसा हो सकता है। 1000 सवाल उठाएंगे प्रभु की बात पर विश्वास करने के लिए, 1000 तर्क होगा। किसी ने कहा तुमको पता है उस व्यक्ति की लड़की पता नहीं 3 दिन से है ही नहीं है। अच्छा, भले वो घर में ही है, बात पूरी गांव में फैल गई है, तुमको पता है। 1 मिनट में विश्वास, 1 मिनट में विश्वास कर लिया। कितने मूर्ख हैं लोग। कई बार हम सभी इंसान की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। इंसान की बात पर विश्वास करते हुए हम लोग उस संदेशवाहक बन जाते हैं, नकारात्मक बातों का संदेशवाहक भी बन जाते हैं। 2 मिनट किसी की बात सुन ली, भले उसे सरासर झूठ ही बोल दिया, और हम लोग उस 2 मिनट सुनी हुई बात को 20 मिनट जाके दूसरों को कह देते हैं। कितनी कैपेसिटी देखिए। प्रभु की बात 20 मिनट सुन लेते हैं, पूछा जाता क्या सुना, 2 मिनट बोल नहीं पाते हैं क्या सुना है। हकीकत यही है। प्रभु की बात 20 मिनट सुनने के बाद उससे पूछा जाता है क्या सुना आपने 20 मिनट में, 2 मिनट बोल नहीं पाता वो इंसान की बात उसने 2 मिनट सुन ली, आगे जाके 20 मिनट बता देता है। हकीकत है भाइयों बहनों, विचार करें, हम विचार करें।
किसकी बात सुनने से जीवन मिलता है, किसकी बात सुनने से मृत्यु मिलता है। जीवन और मृत्यु हमारे सामने है, चुने। जीवन को चुनोगे, जिंदगी हमें मिलेगी, अनंत जीवन का जीवन मिलेगा। मृत्यु की बातों को सुनेंगे, लोगों की बातों को सुनोगे, विश्वास करोगे, चलोगे, दुख होगा, तकलीफ होगी, परेशानी होगी। प्रभु आज के दिन में इस छोटे से प्रसंग के द्वारा हम सबों से बातें करता है। प्रभु का संदेश हम सभी ग्रहण करें, जीवन देने वाला संदेश ग्रहण करें, उसके अनुसार चलें। जीवन हमें मिलेगा, बहुतायत का जीवन मिलेगा, ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगी। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के इस वचनों के लिए। प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें की हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु स्तुति, 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 आराधना, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। छोड़ कर कहाँ जाए, तेरे शब्दों में अनंत जीवन है। तुझे छोड़ कर कहाँ जाए, तेरे शब्दों में अनंत जीवन है। सब कुछ तेरे पास है, सब कुछ तेरे पास है, सब कुछ तेरे पास है, सब कुछ तेरे पास है। तुझे छोड़ कर कहाँ जाए, तेरे शब्दों में अनंत जीवन है। तुझे छोड़ कर कहाँ जाए, तेरे शब्दों में अनंत जीवन है। प्रेम करना यीशु ने सिखाया, अपने पीछे चलना यीशु ने सिखाया। प्रेम करना यीशु ने सिखाया, अपने पीछे चलना यीशु ने सिखाया। प्रेम करना यीशु ने सिखाया, अपने पीछे चलना यीशु ने सिखाया। प्रेम करना यीशु ने सिखाया, अपने पीछे चलना यीशु ने सिखाया। हमें तुझ में ही विश्वास है, हमें तुझ में ही विश्वास है, हमें तुझ में ही विश्वास है, हमें तुझ में ही विश्वास है। तुझे छोड़ कर कहाँ जाए, तेरे शब्दों में अनंत जीवन है। तुझे छोड़ कर कहाँ जाए, तेरे शब्दों में अनंत जीवन है। सब कुछ तेरे पास है, सब कुछ तेरे पास है, सब कुछ तेरे पास है, सब कुछ तेरे पास है। तुझे छोड़ कर कहाँ जाए, तेरे शब्दों में अनंत जीवन है। तुझे छोड़ कर कहाँ जाए, तेरे शब्दों में अनंत जीवन है।
हालेलुया 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 स्तुति हालेलुया 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 महिमा 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 हालेलुया 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 स्तुति स्तुति आइए हम आज के दिन में विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे प्रभु के वचन को सुनने की भूख और प्यास हमें मिले, प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करने की कृपा हमें मिले, प्रभु के चुनौती भरे वचनों के अनुसार हम सभी जीवन व्यतीत कर सकें। प्रभु हमें हिम्मत और साहस दे। आज के दिन में हम लोग प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु का वचन में ही जीवन है, प्रभु के वचन में ही आत्मा है, प्रभु के वचन में ही शक्ति है, सामर्थ्य है। प्रभु का वचन नहीं है तो हमारे जीवन में अंधेरा रहेगा, हमारा जीवन सुनसान रहेगा, हमारा जीवन उदास रहेगा। इसलिए प्रभु के वचनों को सुनने की, ग्रहण करने की, उसके अनुसार जीने की कृपा हम मांगे। साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे आज के दिन में माही के लिए, और बहुत सारे अन्य लोग हैं जो गंभीर रूप से बीमार हैं, उन सभी लोगों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु से हम प्रार्थना करें। बहुत सारे अन्य लोगों ने अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में जो भी तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ, मुसीबतें, उन सभी बातों को लेकर निवेदन करने के लिए कहा। उन सबों को प्रभु हम आपके सम्मुख लेकर आते हैं। एक एक व्यक्ति के लिए आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, अपने आशीष भरा हाथों को पसारते उन सभी लोगों को स्पर्श कर दे। आपकी आशीष से, आपके अनुग्रह से, और विशेष रूप से प्रभु आपकी कृपा की दृष्टि उन सबों पर पड़ने से, आपकी दया की दृष्टि उन सबों पर पड़ने से वे सब के सब ठीक हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, आनंद खुशियों से भर जाएंगे। प्यारे से जो दया कर दया कर दया कर दया कर दया कर दया कर उन तमाम लोगों पर दया कर जिन्होंने प्रार्थना मांगी है, जो उम्मीद करते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और जितने लोगों को प्रभु आपके नाम से आश्वासन दे रखा है कि हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। इसलिए प्यारे प्रभु, इन सभी लोगों को आपके सम्मुख लाते हुए आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। पुकार को सुनने वाले मेरे ईश्वर, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे स्वामी, पुकार को सुनने की कृपा कीजिए, और उन तमाम लोगों पर आप अपनी कृपा की दृष्टि, दया की दृष्टि बनाए रखिए। जहाँ जिस व्यक्ति को आपकी दया प्राप्त होगी, वे सब के सब अपने जीवन में, अपने मुसीबतों में, पीड़ा में, परेशानी में, रोग बीमारी में चंगे हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, छुटकारा पाएंगे, आनंद खुशियों से भर जाएंगे। प्यारे यीशु जी, एक एक व्यक्ति को आपके सम्मुख लाते हुए आपसे प्रार्थना करते हैं। हर एक व्यक्ति प्रभु आपसे आशीषों को प्राप्त करें। आज के दिन में जितने भी लोगों ने प्रार्थना मांगी है, उनमें से कोई भी व्यक्ति इस बात का एहसास ना करे कि हमारी पुकार प्रभु ने नहीं सुनी है, बल्कि प्रभु एक एक व्यक्ति की पुकार को सुनते हुए एक एक व्यक्ति को स्पर्श प्रदान कर, ताकि प्रभु इस बात का एहसास वे सब के सब कर सकें कि आपने उन्हें स्पर्श किया, आपने छंगाई दी, आपने हिम्मत दिया, आपने साहस दिया, आपने छुटकारा दिया है। इन सभी बातों को लेकर प्रभु उन तमाम लोगों को आपके सम्मुख लेकर आते हैं और आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, पुकार को सुनने वाले प्रभु, पुकार को सुनने की कृपा कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 तेरी जय हो। सुधी 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 आराधना आराधना धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। पावन आत्मा का अभिषेक दीजिए, पावन आत्मा का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक
अभिषेक दीजिए, पावन आत्मा का अभिषेक दीजिए, पावन आत्मा का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन प्रेम का अभिषेक दीजिए, पावन प्रेम का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पवित्र वचन का अभिषेक दीजिए, पवित्र वचन का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, दृढ़ विश्वास का अभिषेक दीजिए, दृढ़ विश्वास का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, क्षमाशील का अभिषेक दीजिए, क्षमाशील का अभिषेक दीजिए, हालेलुया, 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 अभिषेक कर दे अपने आत्मा का, अपने पावन प्रेम का अभिषेक दीजिए, अपने अनंत शांति का अभिषेक दीजिए, अपने पवित्र वचन का अभिषेक दीजिए, अंतर्दृष्टि का अभिषेक दीजिए, दृढ़ विश्वास का अभिषेक दीजिए, चंगाई का अभिषेक दीजिए। प्रभु ने हम सबों को आशीष दिया है, हम सबों को स्पर्श किया है विशेष रूप से अपने वचनों के द्वारा। प्रभु के सानिध्य में रहने की, जीने की कृपा मांगे। प्रभु की वचन को सुनते हुए उसके अनुसार चलने वाले हम सभी बन सकें। आत्मा का अभिषेक जो हमने प्राप्त किया है उसमें बने रहें। पवित्र आत्मा से हम कहें, हे पवित्र आत्मा, यीशु के वचन को सुनते हुए उसके अनुसार चलने की शक्ति मुझे दे, सामर्थ्य मुझे दे, कृपा मुझे दे, ताकि मैं निरंतर जीवन प्राप्त करता रहूं। आइए हम सभी घुटने टेकें, प्रभु की आशीष हम सभी ग्रहण करें। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को बीते विधि का उतार हो, नवरीति का विस्तार हो, जिसे दर्शाता विश्वास से, इस महान संस्कार को पिता पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो, उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को
मेरा उठना बैठना रे मेरा उठना बैठना रे चलना तुझे भाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरा उठना बैठना रे मेरा उठना बैठना रे चलना तुझे भाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनो बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनो तो कामिल है मैं भी कमाल बनो तो कामिल है मैं भी कमाल बनो बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनो बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनो तो कामिल है मैं भी कमाल बनो तो कामिल है मैं भी कमाल बनो दुनिया का नूर है यीशु दुनिया का नूर है यीशु मेरी राहें सजाता रहे दुनिया का नूर है यीशु मेरी राहें सजाता रहे मेरा उठना बैठना रे मेरा उठना बैठना रे चलना तुझे भाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में